हेलो जी। यह तो कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। थैंक यू। वेलकम। तो आपको मुझे कहना चाहिए कि मैंने बेवकूफ़ी दिखाई, क्योंकि अगर मैंने समझदारी दिखाई होती तो वहीं दरवाजे पर ही आपको रोक लिया होता और यहीं से टाटा बाय बाय भी कर दिया होता। रॉनी और नीतू का असली चेहरा मन्नत विक्रांत के सामने लेकर आएगी और फाइनली अब वह विशाखा का साथ देगी, यानी कि विक्रांत की असली माँ का साथ। मन्नत का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दे कि रोका होते ही विक्रांत के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। कभी मन्नत के साथ अपशगुन होता है तो कभी विक्रांत के साथ, लेकिन अब विक्रांत की जान खतरे में पड़ जाती है। इसके बाद नीतू का गुस्सा मन्नत के ऊपर फूटता है। वह उसे बहुत कुछ सुनाती है और कहती है कि वह उसके बेटे विक्रांत के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है और बहुत ही अपशगुन है। दूसरी तरफ कहानी में एक और ट्विस्ट आ चुका है। जब रॉनी अतीत को याद करता है तो यह सामने आता है कि कैसे नीतू ने एक्सीडेंट किया और उसके बाद रॉनी विक्रांत को चुरा कर ले गया। जी हाँ, विक्रांत और नीतू दोनों ही गलत हैं। दोनों ने एक बच्चे को उसकी असली माँ से दूर किया है। लेकिन अब धैर्य यानी डीसीपी धैर्य ने यह कसम खा ली है कि वह अपने भाई विक्रांत को वापस अपने पास लेकर आएगा और यह सच भी सामने लाएगा कि विक्रांत आखिर किसका बेटा है। विक्रांत का असली नाम अमन है। जी हाँ, शो में अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है। अब आप देखेंगे कि धैर्य मन्नत से मदद मांगेगा। वह कहेगा, मन्नत, तुम हमारी हेल्प करो और इस सच को बाहर लाने में हमारा साथ दो कि विक्रांत आखिर किसका बेटा है और नीतू और रॉनी झूठ बोल रहे हैं। मन्नत चाहती तो है कि सच बाहर आए, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि यह इतना बड़ा सदमा होगा कि जब विक्रांत के सामने यह सच आएगा कि नीतू उसकी असली माँ नहीं है, उसकी माँ कोई और है, उसका भाई कोई और है, उसका परिवार कोई और है, तो विक्रांत पर क्या बीतेगी। ऐसे में मन्नत अब सच का ही साथ देगी। जी हाँ, शादी में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। विक्रांत और मन्नत की शादी में जो फुल स्टॉप लगने वाला है वह इसी वजह से लगेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह है, मन्नत जो भरोसा दिलाएगी, क्या विक्रांत उस पर भरोसा कर पाएगा या फिर